हेलो एवरीवन। मैं दिव्या दीवानी। जीवन एक सतत धारा, एक सतत प्रवाह सीखने के लिए, हर पल नया कुछ सीखने के लिए जीवन रूपी गुरु हर पल हमारे साथ बना हुआ है, बहुत कुछ सिखा रहा है हमें अपने ही भीतर से अपने जीवन के लिए गलत और सही का निर्णय लेने के लिए। वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर हम गलत हैं, यहाँ हमें समझना ज़रूरी है, हमें कहाँ कब किस चीज़ के साथ खड़ा होना है, ये हमें अपने भीतर से जानना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल दे करके कुछ बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। कुछ समय पहले जब कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन शुरू हो गया था, सबकी जीवन शैली बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए थी जो अपना जीवन अपनी दैनिक आमदनी के ऊपर चला रहे थे। कई लोग उस टाइम पे अपने से जुड़े हुए लोगों की मदद और सपोर्ट की वजह से अपना जीवन यापन कर सके। कई लोगों ने दूसरों की मदद लेने की जगह अपने पाँव पर खड़े होने का अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने ढूंढा किस तरीके से कुछ रोज़गार कमाया जा सके। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत जगहों से नौकरियां छूट गई लोगों की, कईयों के धंधे चौपट हो गए, कईयों ने हिम्मत हार के छोड़ दिया साथ, और कईयों ने नए तरीके ढूंढे रोज़गार कमाने के, जीवन यापन करने के। किसी के लिए जो संभव हो वो सके उस तरह से साथ खड़े हो जाने की। सबने अपना अपना जीवन उस तरीके से जिया। उस समय किसी ने मुझे कहा था कि आजकल बीकॉम एमकॉम लोगों को भी अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, बुरी हालत है। बीकॉम एमकॉम बहुत साधारण सी चीज़ है। आज के युग में तो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए बिना नौकरी के बैठे हैं, बिना काम के बैठे हैं। और ये इसलिए नहीं है कि वो नौकरी करना नहीं चाहते, पर इसलिए है कि वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं होना चाहते। वो अपना विकास स्वतः करने में इतना असक्षम महसूस करते हैं खुद को कि कोई भी दूसरा काम जो उनके सामने आ रहा है और उन्हें अपने योग्य नहीं लगता है, उसको वो नकार देते हैं। और ये नकार देना उन्हें पूर्णतः से रोज़गार के बाहर कर देता है। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो कुछ हमें आता है उसका जिस भी तरीके से उपयोग लेकर के अपने जीवन को सही तरीके से, सुचारू तरीके से जीने की कोशिश किए जाए, बनिस्बत इसके इंतज़ार करने के कि कब मुझे नौकरी मिलेगी, कब मेरा पुराना मालिक वापस मुझे बुलाएगा। अरे यदि मेरे में कुछ क्वालिटी है, कुछ क्वालिफ़िकेशन है, कुछ गुण हैं, तो जिसे ज़रूरत होगी वो तो मुझे ऐसे ही अपना लेगा। और यदि उसे ज़रूरत नहीं होगी तो परमात्मा मेरे लिए कुछ ऐसे रास्ते ढूंढेगा कि मैं अपना रोज़गार खुद कमा सकूं। और यदि मुझ में क्वालिटीज़ बेहतर है तो उस निराकार सखा के पास, उस मौला के पास उपाय नहीं है, क्योंकि काम करने वालों की ज़रूरत इस संसार में सदा से थी, है और बनी रहेगी। हाँ, निठल्लों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक कहानी सुनी थी कभी कि एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। उसे किसी ने कह दिया कि भगवान से जो भी कुछ मांगा जाता है वो मिलता ही मिलता है। तो आलसी था, पर उसके मन को ये बात लग गई कि यार यदि भगवान से जो कुछ मांगा जाता है वो मिल ही जाता है तो मैं मांगूँ। आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा, और क्या है, बैठे बैठे सिर्फ मांगना ही तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसने बस अपनी कर्कश आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिया, हे भगवान, हे मौला, हे परमात्मा, मुझे बस 10 लाख की लॉटरी लगा दे, मुझे 10 लाख की लॉटरी लगा दे।
उसकी कर्कश आवाज़ सुन सुन के आस पड़ोस के सब लोग तंग आ गए थे और सब लोग बोलते थे दिल ही दिल में, हे भगवान, इसकी लॉटरी लगाए ना लगाए, इसे संसार से उठा ले। सब परेशान हो गए थे उससे। एक दिन क्या हुआ, कुछ समय गुजरा, 2-3 साल गुजरे और उस व्यक्ति की सचमुच मौत हो गई। भगवान के सामने पहुंचा तो भगवान को बोला कि भगवान ऐसा क्यों हुआ आपके, मतलब आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं तो रात दिन आपको गुहार लगा लगा कर पुकार रहा था कि मेरी लॉटरी की टिकट लगा दे, और आपने मुझे क्यों नहीं लगाई। भगवान बोले, तेरी प्रार्थना तो कब की कबूल कर ली थी, पर तुझे कम से कम 10 लाख की वो लॉटरी का टिकट तो खरीदना चाहिए था। तूने तो वो टिकट खरीदने के लिए प्रयत्न ही नहीं किया। हाथ पांव ढीले छोड़कर बस बैठ गया कि कब भगवान मेरी लॉटरी की टिकट लगाएंगे। फाइनली तेरे घर वालों की तकलीफ़ देख देख के और समझ में आने पर कि तू उनके लिए कुछ नहीं करेगा, कम से कम वो अपने लिए स्वयं कुछ करने में सक्षम हो जाए, अपने पाँव पर खड़े हो जाए, इसलिए मुझे तेरा हाथ छोड़ना पड़ा और तेरे पड़ोसियों की बात सुननी पड़ी, जो बार बार पुकार लगा रहे थे कि इसे तू उठा ले, इसकी कर्कश आवाज़ से हमें मुक्ति दिला दे। बात इतनी ही है, कर्म ज़रूरी है। अपनी योग्यताओं को पहचानिए, अपनी ज़रूरतों को समझिए, अपनी इच्छाओं को समझिए और कदम दर कदम बढ़ाते चलिए। किसी मौला के, किसी भगवान के हाथ की अपेक्षा किए बिना कि वो आएगा और वो काम देगा। अरे उसे ज़रूरत होगी तो वो अपने आप गले लगाएगा, और ज़रूरत नहीं होगी तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता तुम्हारे भीतर से निकाल कर बनाएगा। बात बस इतनी सी है। लव यू ऑल सो मच, दिल से। कीप enjoying and celebrating life always. Every moment is celebration.